नमस्कार। मैं अमित बैनर्जी इलाहाबाद से आप लोगों के लिए तमाम सच्ची कहानियां ला रहा हूँ। समय समय पर अन्य कहानियों के साथ साथ मैं सच्ची कहानियों में भूत की भी कहानियां दे रहा हूँ और जादू टोने की भी कहानियां हैं। आइए आज कुछ सच्ची कहानियां सुनते हैं भारत की 10 भूतिया जगह जहाँ रहती हैं आत्माएं। डर के मारे कोई आस पास भी नहीं भटकता है। तो आइए सुनते हैं कहाँ है ये भूतिया जगह। अनजाने स्थान और रहस्य, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें दिल मिलाने लगती हैं। ऐसी कोई भी बात लोगों की गौर से सुनने में मदद करती है। इनके जरिए ही हम डरते हैं, देखने के उतारू होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में खूब देखा होगा कि कैसे डरावने भूताश सीन में लोग डर जाते हैं। वे जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने के प्रयास में या फिर ऊपरी चक्कर को खत्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन ये सब सच होता है क्या? क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या जंगलों में जाने से डरते हैं? क्या खाली मकान में घुसने से डरते हैं? क्या मुक्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं क्या? जरा सोचिए। ऐसे कई सवाल अक्सर आपके मन को भी कौंधते होंगे। कई लोगों को मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर रही है। विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, मगर जहां तक अंधविश्वास की बात है, वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अपनी जड़ फैलाए हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह बात लागू होती है। यहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत डायन आदि को मानते हैं। ऐसी कहानियां को भी बड़े चाव से सुनते हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेकर के हम आपको ले चलते हैं पहली कहानी की ओर, जो 10 भूतहा जंगलों में से और तमाम इमारतों में से, खंडरों में से, किला में से। ये कहानी पहली है, यह पेशावा के जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ सर सर की आवाज आती है और रात में काला काला सब पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के पेशावा नामक गांव के पास ये स्थान तरह तरह के पेड़ों, हिंस, करील और जीवों का बसेरा भी है। यहाँ हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था, तो आचार्य द्रोण के बलिशाली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद से जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे, वे यही है। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो रोज ही मिल जाएंगे, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते। यदि आप परिक्रमा या पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो वाहन चलते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन और जो अधिकारी हैं, अनदेखी कर इसकी प्रसिद्धि को अनजाना बना दिया है। मानता है कि पेशावा के पास झाड़ी वाले बाबा जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता है।
घर नहीं ले जा सकता। ये बात यहाँ हर व्यक्ति जानता है। यदि भूलवश कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसका बुरा होता है। एक ग्रामीण ने हमें बताया कि एक बार एक घमंडी दबंग यहाँ से पेड़ों को काट कर बेचने चला था। उसके पशु मर गए थे और वृक्ष कटने वाले आदमी नाक से खून फेंक कर भाग खड़े हुए थे। तभी से यह बात पुष्ट हो गई कि यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता। हाँ, यदि आप आस्था कार्यों जैसे पुण्य प्रसादी और भंडारा करते हैं तो और भला होगा, तब लकड़ी आप ले जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम होता है। ये थी आपको पहली कहानी, सच्ची भूता, जो हमारे देश में है। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी थोड़ी इंतजार के बाद।